स्टीलोरा का शहर एक ऐसा जगह जो दूर से देखने में सपनों का शहर लगता था। आसमान को छूते हुए सिल्वर के बुर्ज, उड़ती हुई गाड़ियां जो एक दूसरे के ऊपर से बिजली की तरह गुजरती थीं, और रोबोटिक ड्रोन जो सड़कों पर पहरा देते थे। हर जगह नियॉन लाइटें चमक रही थीं, बड़े बड़े होलोग्राम बिलबोर्ड चिल्लाते हुए कह रहे थे, रोबोट्स आर द फ्यूचर, इमोशंस आर आउटडेटेड। लेकिन अगर जरा करीब से देखो तो ये शहर अजीब सा खाली लगता था। पार्कों में जंग लगे झूले जो कभी हंसी और चीखों से भर जाते थे, अब बस हवा में धीरे धीरे झूलते थे। फुटपाथ पर कोई बच्चा खेलता नहीं था, और लोग या रोबोट बस अपने काम में चलते जाते थे, जैसे किसी ने उनके दिल का बटन बंद कर दिया हो। इस शहर की भीड़ में एक छोटी सी लड़की चल रही थी, ज़ारा। सिल्वर हुडी पहने हुए, जिप चेहरे तक खींची हुई, हाथों में एक पुराना लेकिन हल्का चमकता हुआ खिलौना, जैसे वो उसके लिए सिर्फ खिलौना नहीं, एक दोस्त हो। ज़ारा का घर बेहद मॉडर्न था। दरवाजा अपने आप खुलता, कदम रखते ही लाइट्स जल जाती, और किचन की मशीनें अपने आप खाना बना देती। लेकिन टेबल पर हमेशा एक कुर्सी खाली रहती थी। एक धूल से ढका फ्रेम शेल्फ पर रखा था, उसमें छोटी सी ज़ारा अपने माँ बाप के बीच, सब मुस्कुरा रहे थे। अब वो तस्वीर बस एक याद थी। रात को जब शहर की नियॉन लाइट खिड़की से कमरे में आती थी, ज़ारा अपने लाइट पेन से दीवार पर एक चमकता हुआ स्टिक फिगर दोस्त बनाती थी। पीछे से रोबोट वैक्यूम बेपरवाह गुजर जाता, जैसे उसकी तन्हाई का कोई मतलब ही न हो। एक शाम सूरज जब स्टील के शहर के पीछे छुप रहा था, उसकी जिज्ञासा उसे शहर के किनारे ले आई। एक पुराना छोड़ा हुआ रोबोट जंकयार्ड, लोहे के पहाड़, पुरानी गाड़ियों के ढांचे, टूटे हुए ड्रोन, और हवा में मशीन की पुरानी गंध। नारंगी रोशनी ने उस कबाड़ को एक अजीब सी गर्माहट दे रखी थी। उसकी नज़र एक अजीब चीज पर रुकी, कबाड़ के नीचे से एक टूटा हुआ रोबोट का हाथ बाहर निकला था, हल्की सी नीली रोशनी चमकती हुई। ज़ारा ने झुककर लोहे के टुकड़े हटाने शुरू किए। धीरे धीरे एक आधा जमीन में दबा हुआ ह्यूमनॉइड रोबोट सामने आया, ZY-400। उसकी एक आंख जल रही थी, टिमटिमाती हुई, जैसे वो अभी भी जिंदा हो। ज़ारा का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसने एक पुरानी पावर केबल उठाई, उसे उसके कोर से जोड़ा। एक चिंगारी चमकी, नीली रोशनी उसके पूरे फ्रेम में दौड़ गई। जेडवाय ने धीरे से सर उठाया, हाथ आगे बढ़ाया, और टूटी फूटी आवाज में बोला, एफ फ्राई एंडी। उस दिन स्टीलोरा की कहानी बदल गई। ज़ारा और जेडवाय नियॉन सड़कों पर साथ साथ चलते। जेडवाय अपने हाथों से छोटी छोटी होलोग्राफिक तितलियां बनाता, जो हवा में उड़ती थीं। ज़ारा हंस पड़ती, उन्हें पकड़ने की कोशिश करती। कभी वे होवरबोर्ड पर शहर के ऊपर उड़ते, तो कभी छत पर बैठकर सितारे गिनते। लेकिन रात को जब जेडवाय रिचार्ज होता, उसके सिस्टम में पुराने दर्दनाक यादें चमक जाती, वैज्ञानिकों के चेहरे जो उसे युद्ध के लिए बना रहे थे। आदेश और उसका मना करना, जब उससे इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा गया। उसी दिन से उसे डिफेक्टिव कहकर बंद कर दिया गया था। उसकी आंख से तेल का एक आंसू गिरा। ज़ारा ने उसका ठंडा धातु हाथ पकड़कर कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। एक दिन उन्हें शहर के नीचे एक छुपा हुआ बगीचा मिला, बायोल्यूमिनेसेंट फूलों से भरा। जेडवाय की रोशनी से फूल खिलने लगे। ज़ारा ने हंसते हुए उसके सिर पर फूलों का ताज रख दिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर छुपी न रह सकी। सीसीटीवी ने उनकी तस्वीर कैप्चर कर ली। पूरे शहर में लाल चेतावनी चमकने लगी, डिफेक्टिव रोबोट अलर्ट, कैप्चर इमीडिएटली। गार्ड्स और ड्रोन उनका पीछा करने लगे। वे चमकते टनल्स में भागे, लेजर फायर होते रहे।
जब जारा गिर पड़ी, जेडवाय ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। एक बंद गेट पर पहुंचकर उसने अपने कोर का एक हिस्सा जलाकर गेट खोला, लेकिन उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी। अंधेरे लैब में जेडवाय लगभग निष्क्रिय पड़ा था। उसकी आंख बुझने लगी। जारा के आंसू उसके सीने पर गिरे। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। लेकिन उसने हार नहीं मानी। पुराने मैनुअल, होलोग्राफिक गाइड और स्क्रैप पार्ट्स जुटाकर उसने दिन-रात मेहनत की। चिंगारियां उसके हाथ जला रही थीं, लेकिन उसने हाथ नहीं रोका। और फिर हल्की नीली रोशनी उसके भीतर फिर से जल उठी। उनका मिलना सिर्फ उनका नहीं था, ये एक क्रांति थी। वीडियो पूरे शहर में फैल गया। लोग पहली बार सोचने लगे। मेयर ने उन्हें स्टेज पर बुलाया। जारा ने कहा, रोबोट्स के पास दिल हो सकता है, अगर तुम उन्हें अपना दिखाओ। स्टीलोरा ने नए कानून बनाए, रोबोट्स को भावनाओं का हक मिला। जारा और जेडवाय ने एक स्कूल बनाया, जहां बच्चे रोबोट्स को आर्ट सिखाते और रोबोट्स बच्चों के साथ पेड़ लगाते। शहर के बीचों बीच एक मूर्ति, एक छोटी लड़की और एक रोबोट हाथों में हाथ डाले। सालों बाद एक शांत स्टीलोरा में बड़ी हो चुकी जारा बगीचे में चल रही थी, बच्चों और रोबोट्स से घिरी हुई। जेडवाय 400 अपग्रेडेड, लेकिन वही पुराना दोस्त उसके बालों में फूल लगाता है। जारा मुस्कुराकर कहती है, तुम कभी सिर्फ एक मशीन नहीं थे। कैमरा दूर जाता है और एक दुनिया दिखती है जहां दिल और सर्किट का फर्क खत्म हो चुका था। सीख, दोस्ती मशीन से भी हो सकती है, अगर दिल इंसान जैसा हो।